क्या आप भी ये समझ नहीं पाते कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कहाँ करें? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको क्लियर नहीं होता है कि रिस्क कितना रहेगा और आपको रिवार्ड कितना मिलेगा। किस तरह से आप समझें कि कौन से फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड है तो काफ़ी सारे फंड्स होते हैं, तो कौन से फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा सिक्योर है। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा, फाउंडर पूंजीबनाओ.com। आज इस वीडियो में पूरा ही डिटेल में इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे जानें कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है। और ये वीडियो इतना सिंपल होने वाला है कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी बहुत ही आराम से इस चीज़ को समझ सकता है कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करने से उसे अच्छा रिटर्न मिलेगा और उसके रिस्क के अनुसार बहुत ही कम कैलकुलेटिव रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जो कि वो उससे भी आप ये जान सकते हैं कि किस तरह से आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐप का नाम है ईटी मनी और ईटी मनी जीनियस आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए डिफरेंट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिकमेंड करता है। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करते हैं मिक्स ऑफ इंडेक्स फंड में, लार्ज कैप, मिड साइज एंड स्मॉल कंपनीज, इंटरनेशनल इक्विटीज, साथ ही साथ डेट और गोल्ड इंडेक्स फंड में भी। और फिर इस मिक्स को मार्केट के हिसाब से इस तरह चेंज करते हैं कि आपको बेटर रिटर्न मिल सके किसी भी प्रकार का मार्केट। और क्या है ये रिटर्न जो आपको मिलता है? अगर किसी ने जीनियस ऐप के थ्रू हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट किया होगा तो उन्हें इन्वेस्टमेंट में 7 सालों के लिए, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ये 7 सालों के लिए दे रहा हूं, और जो लास्ट 15 सालों में किए हैं उनको अप्रॉक्स 16.1% का रिटर्न आया है। तो दोस्तों, बिना टॉप फंड के पीछे भागे, बिना हर साल मेहनत किए बेटर रिटर्न कमाने के लिए आप आज ही नीचे दिए गए लिंक से ईटी मनी को डाउनलोड कीजिए। और जितने भी मेरे व्यूअर्स इस ऐप को उस लिंक के द्वारा डाउनलोड करेंगे उन सभी को 45 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो आप लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक है, आप उसे डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और रजिस्टर करके आप इसका फायदा उठाइए। इसमें आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स के और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन और रिकमेंडेशन मिलती है। मैं खुद इस ऐप को यूज करता हूं, आप लोग भी एक बार ट्राई जरूर कीजिए। तो आते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ कि हम लोग आज जानने वाले हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स होते हैं और कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है अभी के लिए और वो आपके लिए, आपके रिस्क के अनुसार। तो दोस्तों, अगर हम लोग इसे जाने कि फंड्स कितने प्रकार के होते हैं। पहला डेट फंड, दूसरा हाइब्रिड, तीसरा इक्विटी। ठीक है, डेट फंड लो रिस्क होता है, इसमें रिस्क बहुत कम है। हाइब्रिड मॉडरेट रिस्क और इक्विटी हाई रिस्क। अब दोस्तों इसे समझिएगा कि रिस्क क्या होता है। रिस्क देखिए, रिस्क है कि आपके इन्वेस्टमेंट और आपके समय के अनुसार मार्केट में कितना फ्लक्चुएशन आ सकता है, इस ये रिस्क होता है। कि आप मान लेते हैं अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप क्यों इक्विटी में कीजिएगा, आप डेट में कीजिए। ठीक है, तो उस जगह पर आपका इक्विटी में बहुत हाई रिस्क रहेगा। लेकिन अगर भैया आप इक्विटी में ही जा रहे हैं और लंबे समय के लिए जा रहे हैं, 10 साल 15 साल के लिए, तो वहां रिस्क आपका बहुत ही कैलकुलेटिव हो गया, बहुत कम हो गया। तो इसको भी हम लोग बहुत ही डिटेल्स में इसको समझेंगे। डेट फंड लो रिस्क है लेकिन रिटर्न भी बहुत खराब नहीं है। आपको नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट, एफडी आरडी, इससे काफी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। डेट में भी अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको 4% से लेकर के
10% तक का रिटर्न मिलता है। ये भी हम लोग चेक करेंगे अगला अभी फंड वीडियो में आगे कि कैसे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा फंड आपको कितना रिटर्न दे रहा है। हाइब्रिड में जाएंगे। हाइब्रिड में क्या होता है कि आपका इक्विटी प्लस डेट दोनों इसमें रहते हैं, यानी कि डेट का भी पोर्शन इसमें रहेगा और इक्विटी का भी पोर्शन रहेगा। तो ये क्या हो जाता है, मॉडरेट रिस्क की हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं है और बहुत ज्यादा हाई रिटर्न भी नहीं है। ऑन एन एवरेज अगर आप जाएंगे यहां पर तो 7% से लेकर के 20% 22% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। कितने समय में, अगर मेरी आप सजेशन को समझे माने तो कम से कम अगर आप हाइब्रिड में भी जा रहे हैं तो 3 साल के लिए आपको कम से कम इन्वेस्टेड रहना चाहिए। 3 साल से 5 साल या 8 साल आप जाते हैं तो ये एक अच्छा रिटर्न आपको ये दे सकता है। इक्विटी में जाते हैं तो हमेशा ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया कीजिए। इक्विटी में जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में जाइए, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। 5 साल से आप 15 साल 20 साल 25 साल तक का इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत हाई रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर आपको 8% से लेकर के 35 50 या इससे भी ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। इस तरह का रिटर्न आपको मिलता है। अब अगर और डिटेल्स में हम लोग इसको देखें तो पहले आ जाते हैं डेट फंड में। डेट फंड में क्या होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कहां कहां होता है। यहां पर आपको कॉर्पोरेट डेट होता है, कॉर्पोरेट डेट कहे या बॉन्ड कहे, दूसरा गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होता है। गवर्नमेंट्स का जो बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज लॉन्च होते हैं समय समय पे, उनमें भी आपका इन्वेस्टमेंट किया जाता है अगर आप डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। तीसरा आपका आ जाता है आरबीआई का बॉन्ड हो गया। चौथा गोल्ड, गोल्ड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी डेट फंड में आता है, मतलब गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह भी जो समय समय पर आती है उनमें भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो डेट फंड में ही आ जाता है। इसके बाद अगर हम लोग आए हाइब्रिड में, तो हाइब्रिड में आपका इक्विटी भी रहेगा और बॉन्ड भी रहेगा। जब इक्विटी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो हम ज्यादातर लार्ज कैप फंड में आपका इन्वेस्टमेंट होता है जब आप हाइब्रिड में जाते हैं, क्योंकि हाइब्रिड लो रिस्क फंड होता है तो वहां पर बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। इसमें हाइब्रिड में भी आपका 3 प्रकार का फंड होता है, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव और मॉडरेट। जो आपके रिस्क के अनुसार, आप एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए, आप थोड़ा रिस्क लेने को तैयार है लेकिन रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, आपका एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब कि जो इक्विटी पोर्शन में आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो थोड़ा हाई रिस्क में होगा, मतलब ऐसे फंड्स में, ऐसे स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट होगा जाके आपको रिटर्न ज्यादा मिले, थोड़ा रिस्क रहता है उसमें। अगर आप मॉडरेट में जाते हैं थोड़ा रिटर्न कम है लेकिन रिस्क भी कम है। अगर आप लो रिस्क में जाते हैं तो जो लार्ज कैप फंड है, जो काफी बड़ी कंपनियां हैं, जो स्लो एंड स्टडी ग्रो करते जा रही है लगातार, उनमें आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट होगा जब आप मॉडरेट रिस्क में जाते हैं तो, ठीक है। बॉन्ड्स जैसा पहले था उसी तरह के बॉन्ड में अब यहां पर भी पोर्शन रहता है। कभी आपका 40% इक्विटी होगा, 60% डेट होगा, 60% डेट हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, 40% डेट बॉन्ड होगा, या 20% आपका इक्विटी हो सकता है, 80% बॉन्ड हो सकता है। जितना ज्यादा आपका बॉन्ड का पोर्शन होगा आपका रिटर्न उतना कम होगा, जितना ज्यादा इक्विटी का पोर्शन होगा उतना आपका रिटर्न ज्यादा होगा। उसी तरह से जब आप एग्रेसिव फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एग्रेसिव फंड में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे हाइब्रिड में, आपसे पूछा जाता है, एडवाइजर हो या आपके बैंक में आप जाकर के कीजिएगा तो पूछते हैं कि एग्रेसिव में आप जाना चाहते हैं, या आपके प्रोफाइल के अनुसार वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप एग्रेसिव में जाइए तो वहाँ रिटर्न ज्यादा मिल सकता है, मॉडरेट में जाइए थोड़ा कम मिलेगा, लो रिस्क में जाइएगा तो और कम रिटर्न मिलेगा। तो एग्रेसिव में क्या होता है कि आपका इक्विटी, शेयर मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसका क्वांटिटी ज्यादा होता है। जब आप मॉडरेट रिस्क में जाते हैं, मॉडरेट या उसे सिंपल भाषा में क्या, कंजर्वेटिव में, तो कंजर्वेटिव में आपका इक्विटी का पोर्शन
घट जाता है, वो 50% या 50% से कम रहेगा, तो आपको रिटर्न भी थोड़ा कम मिलता है। उसके बाद आ जाता है लो रिस्क, तो वहां पर आपको इक्विटी का पोर्शन और भी कम हो जाता है, ठीक है, तो आपको रिटर्न भी उसी प्रकार से कम मिलता है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि इक्विटी में अगर आप जा रहे हैं, हाइब्रिड में अगर आप जा रहे हैं, माफ चाहूंगा, अगर हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वहां पर आप अपने से देख लीजिए कि कौन कौन सा फंड्स है, उनका रिटर्न कैसा है, उनका पोर्टफोलियो कैसा है, पोर्टफोलियो में कितना परसेंट बॉन्ड है, कितना परसेंट इक्विटी है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक डिटेल्स वीडियो बनाए तो आप कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, मैं आपको इस पे बारे में डिटेल एक वीडियो दूंगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले, ताकि आपको इस तरह की वीडियो आगे मिलते रहे। अब आते हैं हम लोग अगला, इक्विटी। इक्विटी हमेशा ही हाई रिस्क रहता है, लेकिन अब हाई रिस्क तो है, लेकिन अब इस हाई रिस्क में भी 3 पार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? पहला, हाई रिस्क में भी हाई रिस्क में भी हाई रिस्क, ये सिंपल, ये बेसिकली ये मैं कोई फाइनेंशियल लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूं, आप लोगों को समझाने के लिए बहुत ही इजी कर रहा हूं कि हाई रिस्क में आप जा रहे हैं इक्विटी में, इक्विटी ऑलरेडी हाई रिस्क है, लेकिन अब यहां पर भी और भी फंड्स डिवाइड हो जाते हैं जहां कि आपको रिस्क और बढ़ जाता है या घट जाता है। हाई रिस्क हो गया, उसके बाद मॉडरेट रिस्क, और तीसरा आ जाता है लो रिस्क। मतलब है तीनों ही हाई रिस्क में, लेकिन हाई रिस्क में भी जा करके 3 प्रकार में बट गए। अब इसको हम लोग कैसे समझे? अब इसको सिंपली इक्विटी में समझिएगा हाई रिस्क क्या होता है। हाई रिस्क मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट अगर स्मॉल कैप फंड में हो रहा है, मैं किसी इंडिविजुअल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई एएमसी की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे एएमसी में आ गया आपका आईसीआईसीआई, एक्सिस, क्वांट, एलएनटी म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, ये हो गया, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मैं मैनेजमेंट कंपनी का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फंड का। किसी भी कंपनी में ये सारे फंड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया है तो ये आपका हाई रिस्क में आएगा। इक्विटी 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट कहां हो रहा है? स्मॉल कैप फंड में हो रहा है। स्मॉल कैप फंड क्या है? वो छोटी कंपनियां हैं, जो छोटी कंपनीज होती है, जो नए कंपनीज, न्यू कंपनीज जो खुली है, या सिंपल भाषा में कहे कि अभी जिसको कहते हैं हम लोग स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप्स में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। कोई कंपनी इसमें से काफी बड़ी हो जाएगी, कोई कंपनी कोलैप्स कर जाएगी, जीरो, खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जबकि आप स्मॉल कैप फंड में रिटर्न भी काफी ज्यादा है, ये 20% से लेकर के 40-50% तक का भी रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। कारण ये है कि ये कंपनियां काफी बड़ी हो जाती है, भले 2-4 कंपनी बंद भी हो जाए, लेकिन ये काफी बड़ी बन जाती है कंपनियां, जहां की आपका कैपिटल भी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है। हाईएस्ट रिटर्न गिविंग फंड्स जो है वो स्मॉल कैप फंड है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, काफी हाई रिस्क है और इसको कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करना चाहिए। ये मेरे तरफ से आप लोगों को डिस्क्लेमर है कि शॉर्ट टर्म में कभी भी हाई रिस्क फंड में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। स्मॉल कैप फंड हाईली रिस्की फंड है। आप अगर हो सकता है कि आप आज इन्वेस्ट करें, साल भर बाद पैसे विड्रॉ करने का सोचे तो आपको आपका प्रिंसिपल से भी कम मिले, या हो सकता है बहुत भी कम मिल सकता है। इसलिए हमेशा ही स्मॉल कैप फंड में जब भी इन्वेस्ट करें काफी लंबे समय के लिए कीजिए। ये आ गए हम लोग हाई रिस्क में। अब हम लोग देखते हैं मीडियम रिस्क में, मीडियम या मॉडरेट रिस्क में आते हैं। मॉडरेट रिस्क फंड्स कौन सा हो गया?
ब्लू चिप फंड्स हो गए, मिड कैप फंड हो गए, लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गए। अब ये सारी क्या है, यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट होता है आपका मिड कैप फंड्स में हुआ या ब्लू चिप, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी रिस्क ब्लू चिप में भी है, लार्ज एंड मिड कैप में भी रिस्क है, लेकिन मॉडरेट रिस्क होता है क्योंकि यहाँ पर उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है जो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, जो कि एक ऑल एंड अराउंड ठीक ठाक स्टेबल कंपनी है। ठीक है, तो उन कंपनियों में जब इन्वेस्टमेंट होता है तो कंपनी ग्रो करती, स्लो करती है लेकिन वो ग्रो जरूर करेगी, और वहां क्या होता है आपका पैसा सुरक्षित है। ये नहीं कहूंगा कि प्रिंसिपल इंटैक्ट रहेगा, नहीं, हो सकता है मार्केट डाउन हो तो आपका प्रिंसिपल भी डाउन हो, जब मार्केट ग्रो करे तो आपका प्रिंसिपल भी काफी अच्छा ग्रो कर जाए, लेकिन रिस्क है, लेकिन मॉडरेट रिस्क है। आप अगर आंख मूंद के 5 साल से 10 साल या इससे ऊपर के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप बहुत ही इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं इन फंड्स में, मॉडरेट रिस्क फंड्स में। आपको ऑन एन एवरेज 12% से 20% या इससे ऊपर का रिटर्न इजीली मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वही चीज है कि आप इसे कैलकुलेट अपने अनुसार कीजिए। आप देखिए कि कितना परसेंट पर फंड पे आप रिस्क ले सकते हैं, कितना परसेंट फंड को आप इन्वेस्ट करेंगे जिसको कि आप लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं और उसे आपको बीच में जरूरत नहीं पड़ेगा। इस चीज को कैलकुलेट कर लीजिए, तब इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको कभी नुकसान नहीं होगा म्यूचुअल फंड में। हाई रिस्क हो गया, मॉडरेट रिस्क हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं लो रिस्क में। इक्विटी फंड है लेकिन लो रिस्क। अब लो रिस्क कैसे, इक्विटी है तो रिस्क तो रहेगा ही, रिस्क बिल्कुल है, लेकिन उस रिस्क में भी एक कहते हैं ना कि हर एक रास्ता का दो छोर होता है, तो उसी तरह से हाई रिस्क है तो हाई रिस्क में भी एक अगर पार्ट आप समझिए तो इस पार्ट में रिस्क कम है, इस पार्ट में रिस्क ज्यादा है। तो उसी तरह से ये अगर आप आते हैं लो रिस्क में, आप चाहते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप समय भी देंगे, आपको रिटर्न भी अच्छा चाहिए लेकिन रिस्क भी कम चाहिए, तो आप इन फंड्स में जा सकते हैं जिससे कि आपको रिस्क कैलकुलेटिवली कम हो जाएगा, लेकिन इसमें भी आपको समय अच्छा देना। ये डेट फंड की तरह नहीं कि आज किए हैं साल भर बाद निकाल लिए, बिल्कुल नहीं। यहां भी आपको समय कम से कम 3 साल से ज्यादा का समय दीजिएगा, तभी आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। लो रिस्क फंड में अगर हम आते हैं तो लार्ज कैप फंड आप चले जाइए। लार्ज कैप फंड, किसी भी कंपनी का आप लार्ज कैप फंड अगर लेते हैं तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट है वो उन कंपनियों में जाता है जिनका की बेस बहुत स्ट्रांग है, जो कि मतलब आसानी से हिलने वाली कंपनीज नहीं है, और पूरी 100% आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होता है। अब कुछ अगर एग्जांपल ले ले लार्ज कैप स्टॉक्स का, टाटा स्टील, मारुति, एसबीआई, एचडीएफसी, और पूरा लिस्ट मैं आपको दिखा सकता हूं, दिखा ही देता हूं। लार्ज कैप स्टॉक्स आप जाके गूगल में सर्च कीजिए, ये सारी लार्ज कैप फंड आ गई। रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी, अदानी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंडाल्को, डाबर, हिंदुस्तान जिंक, ये सारी कंपनीज जो है, इतने सारी कंपनीज, ये सारी लार्ज कैप स्टॉक्स में आती है। मतलब कि ये सारी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें कि आपको, अब देखिए जरूरी नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा ये सारे कंपनीज में होगा, सारों में नहीं होगा। वो जो फंड मैनेजर होगा उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि आपका कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होगा। वो आपके रिस्क के अनुसार, अपने कंपनी के अनुसार, अपने पोर्टफोलियो के अनुसार डिसाइड करता है, और उस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट उन स्टॉक्स में होता है। तो ये हो गया आपका लो रिस्क फंड, और ये
3 प्रकार के फंड है जहां कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि काफ़ी साधारण भाषा में मैं समझाने का कोशिश किया। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को समझ में आया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या करना चाहते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज अभी सिर्फ हमारे फिक्स डिपॉजिट और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित पड़ा हुआ है। हमारा मिशन ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट को बहुत ही साधारण भाषा में समझा सके, बता सके, ताकि आप लोग इन्वेस्ट कर सके और एक अच्छा रिटर्न ले सके। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट्स और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में आज के दिन में रिटर्न नहीं है। दोस्तों, आप लोग इन चीज़ को समझिए। अगर किसी भी प्रकार का कुछ क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, हम लोग उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।